हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 6 मार्च की शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं एक बार वो देख लेते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म आपसे पूछा गया था कि किस जगह हुआ था। तो ये आपका जयपुर में इनका जन्म हुआ था। डायरेक्ट आपसे यही पूछा था कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, प्लेस पूछा गया था। यहाँ पर आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, भैया जी एक बात बताओ, आपको याद है जब कर्नाटक संगीत से रिलेटेड एक चीज़ हमने कोई क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ अलग से मेंशन करवाई थी। यकीन ना हो तो फाइनल पीडीएफ ओपन करके देखो ज़रा। जीडी के एग्ज़ाम में ही, और कब, स्टार्टिंग में 4 फरवरी से लेके शायद 7 फरवरी के बीच हमने ये क्वेश्चन करवाया, आपको अलग से लिखवा के बताया था। हालांकि ध्यान नहीं दिया होगा, फालतू में अच्छे खासे 1-2 नंबर आते हैं और ध्यान नहीं देते हो। ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था और इन तीनों के पूरे पूरे नाम बाकायदा आपको लिखवाए थे कि नहीं। जिसने जीडी में पढ़ा है और उसका अगर इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है और ये क्वेश्चन गलत करके आया तो बहुत गलत बात है। हमने आपको ये क्वेश्चन अलग से मेंशन करवाया था, वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और फ्रेम हुआ था, फिर भी हमने आपको कर्नाटक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन करवाया था। चलिए देखो, 3 लोग के नाम बताए थे, त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट, इनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति बोला जाता है। आरबीआई ने 2 बैंक्स पर जुर्माना लगाया था, उन बैंक्स के नाम पूछे गए थे। तो आपके हो जाएंगे नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे, हिमालय की श्रेणी में आने वाला एक विशाल पर्वत कौन है, या हिमालय पूछा गया था कि किस तरह की पर्वत श्रृंखला है। एक तरह का आपका वलित पर्वत आ जाएगा। मौर्य काल में लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था, हिरण्य कहलाता था। हालांकि उस टाइम पे जो कर लगते थे उनको अलग अलग तरह से बोला जाता था, जैसे कि सीता हो गया, पशुकर हो गया, यात्रा वेतन, बलि, भागा, इस तरह से। लेकिन जो ऑप्शन गिवन था वो था आपका हिरण्य। आई होप यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत। आपका आर्टिकल पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल हो जाएगा 356। हमने आपको तीनों ही आर्टिकल बताए थे। नेशनल इमरजेंसी नोट डाउन करो, इसके बाद हमने स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल बताया था, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों बताया था। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको मैं बोलती जाऊँगी, आप नोट कर लेना। नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल हमने आपको मेंशन कराया था वो था आपका आर्टिकल 352, याद आया। देन हमने स्टेट इमरजेंसी का कराया था, या जिसको आप प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, वो हो जाता है आपका आर्टिकल 356। एंड द लास्ट वन आपका हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आपका आता है अंडर आर्टिकल 360। क्लियर, ये हमने तीनों ही आपको लिखा लिखा के बाकायदा बताए थे। आगे चलते हैं। क्विंटल किस चीज़ को मेज़र करने में काम आता है, ये हमारी वेट मापने की एक यूनिट है। लाइक आप यूनिट में नापते से क्या, 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, इस तरह से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक गैर न्याय संगत है। आपका अंडर आर्टिकल 37 जो है ये आपका स्पष्ट करता है कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्याय संगत है। मतलब इन सिद्धांतों का न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, गैर प्रवर्तनीय होते हैं ये। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था, देखो 10 मई 1857, या 1857 में ही उसी में इंक्लूड करा गया है। जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसी में आपका सबसे पहले शुरू हुआ था मेरठ में विद्रोह। कब, 10 मई 1857 को। कैसे, तो ये जो विद्रोह था आपका, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। किसने, भारतीय सैनिकों ने। इस विद्रोह को आपका भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी बोला जाता है, तो इसलिए सारी चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, पश्चिमी तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ के रण से होते होते कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक पूरा फैला है। और आपका कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दमन दीव हो गया, और केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस जगह से होके गुजरता है ना। 2011 की जनगणना की थीम पूछिए। 2011 की जनगणना से रिलेटेड हम आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से आप लोगों को कर लेना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जो है इसका स्लोगन था। 15वीं जनगणना थी, श्री चंद्रमौली जी इसके हेड थे। चलो आगे चलते हैं। पोंडू खेती जो है
वो किस राज्य में की जाती है? ये आपका आंध्र प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? पहाड़ी खेतों में। अ टाइप ऑफ ट्रांसफर, इसको आप स्थानांतरित कृषि भी बोल सकते हैं, है ना? याद रखिएगा। इसके अलावा इसको एक नाम से और जानते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड। इसको भी ध्यान रखना, स्लैश एंड बर्न मेथड या सिस्टम आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं आपको। हो सकता है आपसे स्लैश या बर्न करके पूछ ले। पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ये श्रृंखला आपकी शुरू होती है गुजरात से। इसके साथ होकर जो गुजरती है, महाराष्ट्र हो गया आपका, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, यहाँ से होते होते ये आराम से गुजर जाती है। ठीक है। चल, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? मोहन वीणा वादक हैं। मोहन भट्ट जी जो हैं वो वीणा वादक हैं, याद रहेगा। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, शास्त्रीय संगीत वादक हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने एक संशोधित स्लाइड गिटार का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से इनको बोलते हैं मोहन वीणा। क्लियर? ये इनको एक तरह से उपाधि दी गई थी, मोहन वीणा वादक। वीणा वादक थे लेकिन उपाधि जो थी वो उनको मोहन वीणा के नाम से दे दी गई थी। आगे चलते। हरित क्रांति में मुख्य रूप से किन फसलों पर जोर दिया गया? गेहूं और चावल की पैदावार पर जोर दिया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत आपकी जो जिस दशक में हुई थी तो 1960 में। क्लियर? क्या किया गया था? उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास और इस्तेमाल किया गया, जो HYP पड़ा था वो। इसके अलावा आपका HYP से भी आया था कि इन बीजों का क्या यूज़ है, तो वहाँ पर आपका गेहूं और चावल देके पूछ लिया था खेती में। ठीक है। चलो, उच्च किस्म वाली बीजों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, ये बात ध्यान रखना। दशक पूछा जाए तो 1960 से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। आगे चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा गया था, सॉरी, इंदिरा पॉइंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, अंडमान एंड निकोबार में है, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। किस जनजाति के द्वारा झूम खेती? ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया पहले भी। बैगा जनजाति के द्वारा आपका जो है ये झूम खेती की जाती है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा था, कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कब? 19 नवंबर 1828 में। ठीक है। उनका पूरा नाम मणिकर्णिका था। उपनाम उनका जो निकनेम बोलते हैं वो आपका क्या था? मनु। जन्म कब हुआ था? बता दिया, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके अलावा इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी बच्चे 18 जून 1858 को। कहाँ? ग्वालियर। इसका अपोजिट अगर आपसे डेथ पूछ ले तो कहाँ हुई थी? ग्वालियर। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा फ़ोन पे अच्छा सा लिख नहीं पा रहे। इनके ऊपर एक रचना लिखी गई थी, झांसी की रानी, रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रहेगा। चलो आगे। ICAE 2024 का आयोजन आपसे पूछा गया था। ICAE जो आपका कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसकी बात हुई थी यहाँ पर। उसका सम्मेलन आपका नई दिल्ली में किया गया था। 2024 में आपकी बैठक हुई थी। कृषि और खाद्य प्रणालियों को लेकर इस पर डिस्कशन हुआ था। क्लियर? चलो, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। इनके द्वारा लिखी गई बुक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा जो है, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा इनके द्वारा लिखी हुई बुक है। मस्त बात ये है बच्चे, इनकी लिखी हुई ये जो बुक नंबर है ये 221 है। देखो, आपसे 221 बुक पढ़ी नहीं गई होंगी और इन सर ने 221 किताब लिख दी। देख रहे हो टैलेंट? मतलब आपको एक बुक दे रहे हैं हम मैथ की, RS अग्रवाल, आप उसी में उलझे रहते हो, हमारी बुक ख़त्म नहीं हो रही, बुक ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ देखिए, मतलब कितना वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, इतनी सारी बुक लिख चुका है ना। तो थोड़ा सा समझो, आप लोग 2 बुक नहीं ख़त्म कर पाते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड आपका पाया जाता है इमली में। एक कार्बनिक अम्ल है, और भी फॉर्म्स में पाया जाता है आपको। अच्छा, एक बात बताओ, साइट्रिक अम्ल किस में मिलेगा? जैसे खट्टे फल हो गया हमारा, संतरा में। सेब में जो एसिड पाया जाता है वो होता है आपका मैलिक एसिड। सिरके में हमने आपको पहले बताया था एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा आपका लाल चींटी के रंग में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड।
दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, है ना, कुछ एसिड हमने आपको बताए हुए थे। एक क्वेश्चन आपका बच्चे क्रेडिट कार्ड से आया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और यहाँ पर किन्हीं दो की साझेदारी से कोई क्रेडिट कार्ड जारी हुआ था, उसके बारे में बात की गई थी। यहाँ पर मुझे क्रेडिट कार्ड का नाम भी नहीं पता है और ये नहीं पता, बस ये पता है कि किन्हीं दो कंपनियों ने मिलकर जारी किया था। तो यहाँ पर अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो प्लीज़ बताइएगा। भारत में विधान परिषद किस अधिनियम से लागू किया गया था? चलो, जो भारत में विधान परिषद है वो आपका कई तरीके से लागू किया गया, जैसे कि आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अलावा और अधिनियम थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। एक और अधिनियम था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1957। क्लियर? तो आप टिक वो करेंगे जो आपके ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर मैंने 1892 लिखा है, आपको ऑप्शन में अगर 1892 ना मिल के 1957 मिलता तो आपको वो टिक करना था। अगर 1957 नहीं मिलता, 1909 केवल लिखा हुआ मिलता तो आपको वो टिक करना था। ठीक है, तो आपको गो थ्रू द ऑप्शन जाना है। चलिए, देखो, जो हमारे ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और उनमें जो भी बदलाव हुए वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हुए, और जहाँ तक मुझे पता है आपको ऑप्शन में भी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ही मिला है ना? अगर नहीं मिला है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री पूछे गए थे, टोडरमल जी थे, उनके नवरत्नों में से एक थे वो। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो खास बातें हैं, अरे भाई आज तो बैंड बज रखी है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रखी सीरियसली, बट देखें, इन्होंने एक प्रणाली शुरू की गई थी, राजस्व प्रणाली के रूप में इन्होंने शुरुआत की, जिसको जब्त के रूप में जाना गया, याद रहेगा। फिर इन्होंने एक कराधान प्रणाली शुरू की कर को लेके, जिसको दहशाला के नाम से जाना गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। क्लियर? नवरत्नों में एक थे, जो खास लगा वो हमने आपको बता दिया। पॉइंट वाइज नोट कर लेना, वीडियो को टाइमिंग थोड़ा सा स्लो करके चलाना या आप पॉज करके लिखते जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताएंगे, फालतू का पॉइंट आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे, लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं देते हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही कम चीज़ें आपको शेयर करते हैं। चलो, मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करता है? देखो, मानव विकास सूचकांक यानी कि बात हो रही है आपके HDI की, इज रिलीज्ड बाय UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख लो, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, एक बार ये लिख लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आपकी ये सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया, अच्छा ये बताओ, ये भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, थेटा कुट्टी हरिहर विनायक राम जो है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये घटम वादक है, बताया था। इसके अलावा इनका एक और नाम था विक्कू विनायकम, ये भी ध्यान रखना। थेटा कुटी हरिहर विनायक राम इज ऑल्सो नोन एज विक्कू विनायकम, ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लेना। घटम बजाते हैं, इनको ऑलरेडी नोन एज घटम का देवता है ना, लोग इनको घटम का देवता मानते हैं। घटम जो है वो कर्नाटक संगीत से रिलेट करता है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा स्क्रॉल हो गया भाई, फ़ोन डिवाइस में पढ़ाने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है, उतनी मज़ा नहीं आती यार, लेकिन जितनी लैपटॉप में आती ना, अपनी डिवाइस अपना पेन, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता है। देखो आगे, सॉरी इतना स्क्रॉल करना पड़ा, आपको प्रॉब्लम हुई। भारत की मुख्य भूमिका पूछा। देखो, मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जब आप मुख्य बिंदु के दक्षिणी भूमि की बात करेंगे, दक्षिणी बिंदु की, तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रहेगा। चल आगे चलें, आपका एक क्वेश्चन मिला था होमोजीनियस मिक्सचर से, यानी कि सजातीय मिश्रण से, शायद कुछ छांटने के लिए आया था, कुछ आपको एग्जाम्पल लाइक दिए थे, उसमें से आपको शायद समांगी या इस तरह सजातीय और विषमांगी, समांगी विषमांगी छांटना था मेरे ख्याल से।
क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है, बस मुझे ये पता है कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर से एक क्वेश्चन आया है। अगर डेफिनेशन आया है तो भैया जी वो मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण बनाने वाले जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। समझ लो ना, जैसे कि आपका हर जगह इक्वल 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 बटा रहता है ना। हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल जैसे आपके हो जाते हैं, हवा हो गई, ये आपका सजातीय मिश्रण में हवा में हर एक चीज़ बराबर बराबर रहती है। और घोल हो गया, किसी का खारा घोल हो गया, मिश्र धातुएं हो गई, कंपोनेंट इक्वल इक्वल डाला जाता है। इस तरह से आपके सजातीय मिश्रण हो जाएंगे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था? जो क्रांति हुई थी गोरखपुर से मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह जी ने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के खिलाफ का आंदोलन था। 1857 की क्रांति से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आगे शिफ्ट वाले बच्चों को ज़रूर से ज़रूर 1857 की सारी चीज़ें कंफर्म करके जाओ, पढ़ के जाओ। 1976 के संविधान संशोधन में क्या शामिल नहीं था? देखो, मौलिक कर्तव्यों की सूची तो नहीं आई थी। इसके अलावा आपका 1976 में एक संशोधन भी आया था, 42वां संशोधन। पहले आपका सेक्युलर, समाजवादी, अखंडता, ये वर्ड्स भी नहीं थे, बाद में आपके ऐड ऑन किए गए। आपको ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य मिला था या आपको ये वर्ड्स मिले थे, वो आपका काम है आपको बताना, क्योंकि प्रस्तावना में देखो सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा गया था 1976 के संविधान संशोधन के बाद। तो जो पहले नहीं था भाई वो बाद में ही ऐड ऑन किया गया ना। तो आपका मौलिक कर्तव्य की सूची नहीं थी और वर्ड्स भी ऐड ऑन बाद में ही किए गए। सेक्युलर, समाजवादी, अखंडता, ये सब आपके 1976 के पहले नहीं थे। तो यहाँ पर आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइए, मौलिक कर्तव्य तो ऐड कर दिया है, चलिए कोई नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी कि कितनी रही थी? 82.14% रहा था मेल। अब अगर मेल इतना रहा तो भैया फीमेल टोटल जनसंख्या है। पता है ये क्वेश्चन आपका जो सबसे ज़्यादा बना था, आप मानेंगे नहीं, अभी रिसेंटली जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस ने रिपीटेशन की हद बिल्कुल पार कर दी थी। इतना क्वेश्चन आया था ये, किसी भी स्टेट का वो लिटरेसी रेट पूछते रहते, कभी केरल का, कभी इंडिया का, कभी अलग अलग यूपी का, इस तरह से वो अलग अलग पूछ रहे थे। उसमें आपका सेंसस ने एकदम, जैसे यहाँ पर आप बोले ना, आपका ये एग्ज़ाम चल रहा कांस्टेबल का, यहाँ पर 1857 से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आर्थिक नीति 1991 से क्वेश्चन मिल रहा है। रिपीटेशन पे रिपीटेशन आए जा रहे हैं ना। उसी तरह से जीडी का एग्ज़ाम हुआ था बच्चे, वहाँ पर सेंसस और 5 ईयर प्लान ने एकदम दम भर के क्वेश्चन आए थे। इतना रिपीटेशन था, हर एक शिफ्ट में रिपीटेशन था। ये 2 टॉपिक उसमें भी कॉमन थे और आपके इसमें भी 2 टॉपिक कॉमन चल रहे हैं। 5 ईयर प्लान से आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है, इसके बाद आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। 1857 से आपका 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो रह रहा है ना। इसके बाद आपका आर्थिक नीति से भी क्वेश्चन मिल जा रहा है, एक कोई बुक भी पूछ ली जाती है। चलो आगे देखते हैं। भारत में स्थानांतरित खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, या जिसको झूम खेती भी कहा जाता है, पहाड़ी ढलानों में होती है ये खेती। भारतमाला की लंबाई कितनी है? जो ये परियोजना थी हमारी भारतमाला, ये 2017 में तो पहली बार शुरू हुई थी, स्टार्ट इन 2017। किस लिए बनाई गई थी? कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अलग अलग राज्यों को जोड़ा गया था, अलग अलग राज्यों के पोर्ट्स को ऐड ऑन किया गया था, कॉरिडोर्स के लिए कॉरिडोर्स बनाए गए, रूट्स बनाए गए। इस तरह से जो लेंथ रखी गई थी वो थी आपकी 34,800 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किस क्रांति से था? देखो, थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो थी हमारी, तीसरी कृषि क्रांति थी, ये हमारी हरित क्रांति से जुड़ी थी। क्या था? ये 1960 में शुरू हुई थी, हमने आपको पहले बताया था। तो इसमें आपकी कृषि, इस क्रांति जब इसको इसके साथ में लिया गया तो इस क्रांति के ज़रिए उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने नए जो उन्नत बीज, हाई लेवल के जो थे वो यूज़ किए गए, आपके फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, आपके पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, और जो आपका इरिगेशन सिस्टम था, सिंचाई का सिस्टम, उसको इम्प्रूव करा गया। तो ये आपका हरित क्रांति जो है एक तरह से तीसरी कृषि क्रांति के साथ में जोड़ा गया इसको। सही है। चलो, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। आज एक सर का मैसेज आया था, तो शायद हमने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया है, उन्होंने बताया था, कोई बात नहीं, हम उसको जल्दी से रिजॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से
तो ये शुरू कब हुआ था वो बताओ पहले। शुरू हुआ था बच्चे 2011 में, ठीक है, 2011 में शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था आपका, LRNM का स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीबों की सहायता करना, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर दिए गए। स्पेशली आपका जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिलाएं हैं, है ना, उनको आजीविका का अवसर देना इसका रखा गया लक्ष्य। हालांकि योजनाएं काफ़ी आती हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज़रा कॉपी पे लेके नोट करो। आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये, इसको पहले किस रूप में जाना जाता था, इसका नाम पहले ये नहीं था, क्या था वो नोट डाउन करो। इसका पहले का नाम था बच्चे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देखो मैं पेन से लिखूंगी तो लिख नहीं पाएगा, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, पेन कॉपी लेके लिखो। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है, इस योजना का पहले नाम था। इस योजना की शुरुआत जो है आपका, फिर क्या हुआ, इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया। कब, इन 2011 में इस योजना का नाम चेंज करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। क्लियर। शुरू किस लिए हुई थी हमने आपको बता दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, SC ST हो गए, महिलाओं के आजीविका को लेके ये योजना आपकी शुरू की गई थी। क्लियर। खुआंग नृत्य पूछा गया था कि किस राज्य से संबंधित है, आपका मिजोरम राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है। खुआंग क्या है, एक आपका मिजोरम का देसी वाद्य यंत्र होता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में बना है, निगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के दुष्प्रभाव बोल सकते हैं या नकारात्मक प्रभाव बोल सकते हैं। यहाँ पर बच्चे आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हुए थे। लाइक आपकी बायोडाइवर्सिटी में कमी आई थी, डिक्रीजमेंट आया था, भूजल स्तर में कमी आ गई थी, ग्रामीण जो है उसमें हमारी असमानताओं में वृद्धि हो गई थी, मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा था, पशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा था, काफ़ी कुछ हुआ था। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाइए तो ज़्यादा, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ मेंशन कर देंगे, फिर आप हमें कमेंट करेंगे कि मैम ये ऑप्शन में नहीं था, है ना। तो इस बार हम आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप कोई कमेंट करके हमें बताइए कि ऑप्शन में क्या था। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, काम तो हो ही रहा है, वीडियो तो बन ही रही है, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, बस हम आपको जितना क्लियर कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने की। क्लियर। चलिए, तो शिफ्ट 1 की वीडियो यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं और थोड़ा सा लेट नाइट वर्क करेंगे। शिफ्ट 2 की वीडियो लेट नाइट अपलोड कर देंगे। शिफ्ट 3 का देखते हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं तो कर देंगे। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप समझ सकते होंगे, किसी वजह से मैं भी इधर पे अटकी हुई हूँ रूरल एरिया में, है ना। बस कुछ दिन की बात और है, आपको ऐसे प्रॉब्लम रहेगी, फिर जैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं वापस से वीडियो रीशेड्यूल करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए सब लोग साथ में बने रहिएगा।